तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जुड़े बेसिक्स के बारे में, जो मार्केट में काम कर रहे सभी बिगिनर ट्रेडर्स को पता होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और यह कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक घर है, ओके, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई बंदा यहाँ पर अगर खड़ा है, ओके, कोई बंदा ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है और ये जिस जगह पे खड़ा है इसको मार्केट के भाषा में हम लोग इसे सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस जगह पर ये खड़ा है इसको हम मार्केट के भाषा में सपोर्ट कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो छत है, ठीक है, ये इसको हम मार्केट के भाषा में रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए, इस बंदा के लिए अभी ये जो ग्राउंड फ्लोर है, जो नीचे वाला ज़मीन है, इसे सपोर्ट कहेंगे और इस बंदे के लिए ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो छत है। लेकिन जब यही बंदा ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, जब यही बंदा अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो अब जो नीचे वाले के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ऊपर वाले के लिए अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये अब सपोर्ट का काम करेगा और इसके ऊपर जो छत है वो अब ऊपर वाले के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि देखिए, जब ये नीचे था तो इसका नीचे वाला लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा था और ये उसके ऊपर वाला छत ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ गया, वैसे ही उसके बाद ये जो नीचे वाले के लिए रेजिस्टेंस था अब ऊपर वाले के लिए सपोर्ट बन चुका है और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ये ऊपर वाला छत हो चुका है। ठीक है, इतना बात तो आपका क्लियर होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अब ये मार्केट में ऐसे ही काम कैसे करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, कुछ ऐसे ही करता है। तो जो ये फर्स्ट टाइम हाई लगाया था ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये जो फर्स्ट टाइम लो लगाया था इसके लिए अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाएगा, इसके लिए अब ये सपोर्ट बन जाएगा। जो पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे ही ऊपर निकलेगा ये अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये जो जहाँ तक हाई लगाया है अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था, एक आदमी वाला एग्जांपल जो छत पे चला गया था तो उसके लिए क्या हुआ था, वैसे ही ठीक यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब बात जो मैं समझा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक और एग्जाम्पल की तरह आप लोगों को समझाते हैं जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेकर। उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये पे है, यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है, स्टॉक का प्राइस 110 तक चला जाता है। ठीक है, फिर इस 110 से फिर से 100 तक आता है, फिर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर 100 पर आता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ 100 पर आता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 100 रुपये के ही प्राइस से ये बार बार ऊपर यहाँ से चला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस जगह पर बायर्स है जो कि मार्केट को नीचे नहीं लाने देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं जिसके वजह से मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है और यहीं एक ही जगह पर से ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक ऐसे ही रेजिस्टेंस भी काम करता है। ये तो हो गया सपोर्ट, इसके ठीक उल्टा रेजिस्टेंस काम करता है। मान लेते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और 100 से नीचे की ओर आता है, 90 तक पूरा चला जाता है। ठीक है, 90 पर आता है और यहाँ ये 100 का लेवल है और ये फिर से 100 तक जाता है, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर 100 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अब बार बार यहीं से नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब है कि इस जगह पर सेलर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे बार बार ला रहे हैं। ये देखिए, आप जितना बार यहाँ से आया है यहाँ पर सभी जगह सेलर्स है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार यहाँ से नीचे की ओर गिर जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं लगता कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अब कोई भी डाउट रहेगा। तो अब आप लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे करता है।
तो इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि ये एक छत है, ठीक है, जिस पे हथौड़ा बार बार मारा जा रहा है, ठीक है। एक बार मारा गया, 2 बार मारा गया, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही बार बार हथौड़ा मारा जा रहा है। तो अगर किसी छत पे बार बार हथौड़ा मारा जा रहा है तो ये एक समय आएगा जब ये छत कमज़ोर हो जाएगा और ये छत टूट जाएगा, ठीक है। ठीक मार्केट भी वैसे ही काम करता है जैसे मैं समझा रहा हूँ। अब मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी छत पे बार बार हथौड़ा मारा जाए तो एक समय आएगा जब वो कमज़ोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा, ठीक है। एक समय आएगा जो कि वो कमज़ोर होगा और ये टूट जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। और इसी तरह रेजिस्टेंस भी काम करता है। जैसे कि अगर ये कोई छत है, अगर इस पर फिर से अगर हम इधर से हथौड़ा मारेंगे, अगर बहुत बार मारते मारते एक समय आएगा जो कि ये कमज़ोर हो जाएगा और ये फिर से टूट जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट भी काम करता है। तो अब मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ और चलते हैं चार्ट की ओर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना मैंने आप लोगों को समझाया है सिर्फ वही सब चीज़ें यहाँ पर काम करती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, ये एक लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर आया था पीछे से मार्केट और यहाँ से ऊपर की ओर गया है, फिर यहाँ से उठा है और ये फिर इसी लेवल पे आया है, फिर थोड़ा गया है, फिर यहाँ आया है और फिर ये बार बार यही लेवल पर, एक ही लेवल पर ये टच कर रहा है और एक समय के बाद ये कमज़ोर होकर टूट गया, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पीछे एग्जांपल्स के थ्रू, तो वैसे ही ये काम कर रहा है। मैं आपको ऐसे ही और भी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें लास्ट तक। तो जैसा कि मैं आपको और भी मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का मैं चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ कि यहाँ ऊपर से मार्केट आया था और एक लेवल पर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहीं से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से आया, फिर एक समय के बाद ये टूट गया और ये नीचे चला गया, ठीक है। इसी को सपोर्ट कहते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होने वाली है। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं जिसकी वजह से आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें वीडियो को पूरा लास्ट तक। जैसे मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट खोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पीछे की ओर चलते हैं, ठीक है। हम कहीं पर से भी एक देखते हैं, कहीं पे मिले तो वहाँ से हम लोग देख के आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक लेवल है, ठीक है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है और इस पे भी वैसे ही काम किया है। जैसे कि देखिए ऊपर से आया मार्केट और यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ आके फिर ऊपर गया और एक समय पे आने के बाद ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वो नीचे ही चलता चला गया। तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये बजाज ऑटो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं बजाज ऑटो में कहीं पे से भी आपको एक खोज के दिखा देता हूँ, जैसे जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। इसमें भी कहीं देखते हैं पीछे की ओर, किसी भी जगह पर से जहाँ पर आपको ऐसा दिख जाए वैसा वहाँ पे काम करेगा ही, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए कि इस एक जोन है, ठीक है। यहाँ पर एक जोन है जिस जगह पर से मार्केट बार बार नीचे की ओर आया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गया है, नीचे आया, यहाँ गया है, नीचे आया, यहाँ गया है, नीचे आया है, फिर ऐसे ही ये ब्रेक कर गया है और ब्रेक किया है, उसके बाद थोड़ा सा वेट किया है, उसके बाद ये ऊपर चलता चला गया है। ऐसे ही आप एग्जांपल्स देखते देखते आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कहीं पे भी होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसके भी हम पीछे में डालते हैं और खोजते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नज़र आ चुका है हमें कि यहाँ पर एक जोन है जिसकी जहाँ पर से ये बार बार नीचे की ओर आया था, मतलब कि ऊपर की ओर गया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट जब एक बार इस जगह पर आया था, फिर इतना दूर जाने के बाद फिर इस जगह पर आया और फिर इस जगह पर टाइम पास किया और 1-2-3 बार यहाँ टच करने के बाद और ये ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये नीचे की ओर चला गया है। आप भी ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढिए कहाँ पे है और कहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब चीज़ काम करते हुए नज़र आने वाले हैं।
तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे।